आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम थे, वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से आरओ की परीक्षा का नोटिफिकेशन भी रोक दिया गया और यूपी ट्रिपल एससी की भी नई वैकेंसी को रोका गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये था योग्यता विवाद। ये योग्यता विवाद क्या था, ये मैं आज आपको ध्यान से बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात उसके पहले आप याद रखिए कि उस दिन का वेट मत करिए कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आरओ का मेरी तैयारी शुरू हो जाएगी। इस गलतफहमी में रहेंगे तो कन्फर्म आपका नहीं होगा। कृपया मेरी बात मान रहे हैं तो मैंने आपको 1-2 महीने पहले ही बता दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए 2023 में आरओ का नोटिफिकेशन जरूर आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए अगस्त में आएगा, ये मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले बता चुका हूँ। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हो सकता है वो अगस्त लास्ट में आए, सितंबर स्टार्टिंग में आए, लेकिन आएगा 2023 में। तो ये तो कन्फर्म है आएगा। और यूपी पीएससी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कराएगी भी, ये भी आपको पता है। तो भैया उस दिन का वेट क्यों करना। जो चीज़ बना रखी है उन चीज़ को आप पूरा रटना शुरू करिए। मैं आरओ के और पीसीएस के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, क्रिस्टल क्लियर। आरओ पीसीएस के लिए यूट्यूब की मेरी वीडियो सारी पड़ी है। इन्हीं एग्ज़ाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू करके मैंने बना रखी हैं। मैं आपको कल ही यूपी पीएससी आरओ की बुक लिस्ट बता दूंगा, बस आप उस बुक लिस्ट को अच्छे से ले लीजिए। और वैसे मैं ये भी बता दूं कि जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये एकदम हाथ का मैल इतना आसान है। जो यूपी पीसीएस की अच्छे से तैयारी करेंगे उनके लिए आरओ कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आरओ की ही स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं आपको इसकी बुक लिस्ट बताऊंगा। बस आप उस बुक लिस्ट को रट डालीजिए, ले लीजिए, रट डालिए और विश्वास करिए उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। याद रखिएगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं आएगा। और ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं समकक्षता विवाद बता दूँ। समकक्षता विवाद क्या होता है, आमतौर पे आप वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है क्या, ये देखिए ध्यान से, ये लाइन रखती है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता। अक्सर क्या होता है, समकक्ष अर्हता के चक्कर में आयोग कई बच्चों को बाहर कर देता है। नोटिस देने पे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और लास्ट में होता क्या है, समकक्ष अर्हता कोई समझ ही नहीं पाता। ये बड़ा विवाद था। तो ये मामला कोर्ट में चल रहा था, इसीलिए कहाँ की वैकेंसी देखिए, यूपी लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी की सारी वैकेंसी फंसी हुई है। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जैसे ही मैं बोल दूं कि यार ये पद है, ये पद की वैकेंसी, यार इसके लिए योग्यता क्या है, स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि। अब ये समकक्ष शब्द को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से कई बार देखा कि लोक सेवा आयोग द्वारा स्पष्ट किए जाने को वापस कर दिया जा रहा है। जैसे ही आप करेंगे लोक सेवा आयोग में, वहाँ पे समकक्षता को हटा दिया जा रहा था लोक सेवा आयोग से। तो इसके चलते क्या किया गया, केस किसी ने किया होगा, उसी वजह से चीज़ें रुकी थी। जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने 2 बहुत अच्छी चीज़ें बता दी और आपको ये पता भी होना चाहिए। अगर कोई याद रखिए, जैसे जॉब 2 टाइप की होती है, एक तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती है। याद रखिए, जैसे पीसीएस भी है ना, तो पीसीएस में 2 टाइप की पोस्ट होती हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जिसके लिए साधारण ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके समकक्ष हो, यहाँ भी समकक्ष आ रहा है। और दूसरा क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड, जैसे मेजरमेंट कंट्रोलर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक होना चाहिए, ये सबको पता है। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। तो पहला जो नियम बना कि याद रखिए, ऐसे मामले जहां पर तकनीकी प्रकृति के पद होंगे, टेक्निकल पोस्ट होंगी, वहां पे स्पेसिफाई करिए। याद रखिए, वहां पे समकक्ष आप नहीं लिख सकते। आमतौर पे ऐसा विवाद कभी कभी जेई के पेपर में भी फंस जाता है, इस वजह से भी याद रखिए। और हाँ, एक और बात, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कभी भी देख रहे होंगे उनके लिए जानकारी के लिए, अब बीटेक वाले जैसे पहले होता था जेई के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। तो मैकेनिकल वालों के लिए पीडब्ल्यूडी यूडब्ल्यूडी बड़ी अच्छी नौकरी है, तो उन्हें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है देखिए, या तो जो भी तकनीकी पद का मतलब स्पेशलाइज्ड, जैसे किसी में कॉमर्स स्पेसिफिक मांगा तो वो स्पेशलाइज्ड पद हो गया, समझ रहे हैं ना। तब उसमें कोई विशिष्ट पद के समकक्ष वहां पे बताना पड़ेगा। याद रखिए, इसका निर्धारण विभाग करेगा कि समकक्ष मतलब कितना कितना किया हो। जैसे कई जगह साफ साफ लिखा रहता है कि किसी भी, जैसे हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो एकदम साफ साफ किसी आईआईटी से परीक्षा पास किया हो या आईआईटी से बीटेक एमटेक पीएचडी हो, कोई एक डिग्री हो, इस टाइप की चीज़ें लिखी रहती हैं। तो वही यहाँ पे भी हो गया क्या, कि जब स्पेसिफिक पोस्ट होगा तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड पोस्ट, और जब नॉर्मल पोस्ट होगा, नॉर्मल का मतलब एक ऐसी चीज़ जहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट है, तो वहाँ पे भी कोई भी आयोग गचर पचर नहीं कर पाएगा। मतलब कि देखिए,
बिंदु संख्या 1 मतलब टेक्निकल पोस्टों को छोड़ के, याद रखिएगा, स्पेशलाइज्ड या टेक्निकल पोस्टों को छोड़ के, तकनीकी पदों को छोड़ के, जिनको जिस विभाग की भी नियमावली में, ओरिजिनल नियमावली, जैसे विभाग कोई है, इनकम टैक्स विभाग है, वहाँ की नियमावली में सामान्य स्नातक लिखा है। अब उसमें आयोग कोई घचर पचर नहीं कर सकता कि सामान्य स्नातक में भी समकक्ष डाल के किसी को रोक दे, किसी को आगे भेज दे। सामान्य स्नातक का सिर्फ एक मतलब होगा, याद रखिए, ये फाइनल कोर्ट का निर्णय। कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसी भी शाखा में, स्नातक का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी कर दूं। स्नातक का मतलब किसी भी, याद रखिए, किसी भी शाखा में स्नातक की उपाधि हो। समकक्ष जैसी सारी स्थिति खत्म, समकक्ष शब्द हट जाएगा इस कंडीशन में। मतलब सारी उपाधियां, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो जहां पे भी ग्रेजुएशन मांगेगा वहां सब जगह आप अलाउड रहेंगे, आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। यही मेन समस्या की जड़ थी। जैसे आपको पता होगा आरओ की परीक्षा में आरओ की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगता, वहाँ जाम फंस जाता था, लेकिन इसी वजह से यहाँ नहीं रुका। और ये सारी भर्तियाँ लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन आयोग के लिए हैं, याद रखिए। इन शॉर्ट, अब जो समकक्ष शब्द लिखा रहता है वो विवाद खत्म हो गया। तो जब विवाद ही खत्म हो गया तो दो हो गई, एक तो हो गई टेक्निकल पोस्ट, याद रखिएगा, टेक्निकल पोस्ट में विभाग क्लियरली बताएगा कि समकक्षता ये होनी चाहिए, यहाँ से पढ़ा होना चाहिए। और अगर कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल ग्रेजुएशन में कहीं से कुछ भी पढ़ के आए हो ग्रेजुएट, आप एलिजिबल होंगे। ये है। अब इसकी वजह से आरओ की परीक्षा में जितनी भी धांधली, अब जितना भी देर होना था वो सब रुक गया। अब तैयार हो जाइए, उस दिन का वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा, आज से ही तैयारी शुरू करिए। मेरी तरफ से मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि मैंने आपको हिस्ट्री के 2 पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं बहुत अच्छे से, जियोग्राफी के 2.5 पोर्शन कंप्लीट है, सिर्फ इंडियन जियोग्राफी वाला पार्ट है। तो अब मैं जितनी तेज़ी से कंप्लीट करूंगा वो आप भी देखेंगे कि मैं अगले 1-2 दिन बाद से पॉलिटी के आधे घंटे के वीडियो बनाऊंगा। आप उनको पूरा कंप्लीट करिए, उन पीडीएफ को देखिए। पॉलिटी इस मंथ में ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी से 12-13 प्रश्न आते हैं, एक बुक लिस्ट मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। उसके अलावा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप उसको पढ़िए, क्योंकि मैं प्योर यूपीपीएससी के हिसाब से पढ़ाता हूँ, वही मेरा डोमेन है, ठीक है। थोड़ा बहुत यूपीएससी का प्रीलिम्स भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, बस इतना ही होता है मेरा, ठीक। तो आप उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आज ही तैयारी शुरू करिए और बिना ट्रायल के। जैसे देखिए आरओ की सबसे पॉजिटिव बात क्या है पता है, यहाँ 60 प्रश्न और 60 नंबर की हिंदी आती है। 60 प्रश्न और 60 नंबर की हिंदी आती है। उसके लिए मैंने 25 टेस्ट बना रखे हैं टॉपर्स कोड पे पिछले 25-30 सालों के। पर लगा के तो देखिए जा क्या रहा है। दुनिया भर में खरबों रुपए आप खर्चा कर लेते हैं, आपको जो 3-4 चीज़ें, और उसमें तो 25-30 चीज़ें फ्री हैं। एक बार ट्राई करके देखिए, दिमाग खुल जाएगा। बस वही प्रश्न आते हैं लोक सेवा आयोग में। टॉपर्स कोड पे जाइए, टेस्ट सारे अटेम्प्ट करिए, फ्री। आपके पास नहीं पैसा है, फ्री में अटेम्प्ट करिए। आपको पता है कि कोई भी मुझसे कहता है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरा डोमेन है उस पर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उस पर फ्री टेस्ट सारे दे डालिए, ठीक। अभी आगे और 10-15 फ्री टेस्ट अपलोड होंगे उस पर, फुल लेंथ टेस्ट। अच्छा हाँ, 5 साल का पेपर भी मैंने आरओ का पूरा अपलोड कर दिया है। 3 साल का और बचा है, वो भी मैं अगले 3-4 दिन में कर दूंगा। कितने साल का? 8 साल का ही पेपर अवेलेबल है, कहीं पे भी आप जाएंगे आरओ का, वो पूरा का पूरा मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। 5 साल का हो चुका है, 3 साल का बचा है। तो प्लीज़ मेरे हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो और कुछ छोड़ दीजिए। मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बना रखे हैं, खूब बढ़िया नोट्स बना लीजिए। पॉलिटी में बहुत जल्दी 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा, कंफर्म है। पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, सारे प्रश्न वहीं से आएंगे, इस गारंटी के साथ ख़त्म होगी। जब मैं कह रहा हूँ तो मान लीजिए कुछ नहीं बाहर से आएगा, सब वहीं से आएगा। और जो मैंने यहाँ पे टेस्ट डाल रखे हैं टॉपर्स कोड के, 2 चीज़ कर लीजिए, टेस्ट और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, बस हो गया आपका, सब पॉलिटी से आएगा। ऐसे ही ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जा रही है। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा ही होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते जाइए। थैंक यू सो मच।